Sarvebhyah. Welcome you all. Let's pray first. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. So we had started the last session Iko Yanachi. In first part we have seen Iko Yanachi. In proper manner it becomes Ikah plus Achi is equal to Yan. इकह के अंदर ई उ रूल रू आते हैं. इनके सामने कोई भी अच्छी यानी कोई भी स्वर आ जाए तो उनका हमें यण यानी य व र ल करना है. यह हमने देखा था. इक में जो हमने देखे थे ई उ रूल रू वो पहले हम लोगों ने प्रत्या माहेश्वर सूत्र में से लिए थे और उसमें अच यानी कोई भी स्वर है उनको ऐड करने के बाद यण यानी यवर ल होता है. यह देख लिया था. काशिका वृत्ति में भी देखा था. एकह स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये. और एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है सुधि उपास्य इति स्थिते. सुधि अधिक अगर उपास्य करता हूँ तो सुधि के आखिर में ई आता है जो इक का पार्ट है और उपास्य के शुरुआत में उ आता है जो अच का एक पार्ट है. उन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे दो पॉसिबिलिटी है, दो आंसर्स मिलते हैं यण करने के बाद. एक तो सुद्युपास्य मिलता है और दूसरा सुदद्युपास्य मिलता है. तो पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सुद्युपास्य कैसे होता है वो देखा था और आज के पार्ट में सुदद्युपास्य कैसे होता है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो सुद्युपास्य को क्विकली एक बार रिवाइज करते कैसे बनता है. तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य. यह सूत्र से हमें पता था कि जो शब्द सप्तमी में है सूत्र में उसके पूर्व जो आने वाला वर्ण है उसके ऊपर हमें सभी प्रक्रियाएं करनी है. तो इकहयण अचि में अचि सप्तमी में है तो उसमें यानी सुधि अधिक उपास्य में अचि वाला शब्द वर्ण यानी उ है उसके पहले क्या है तो सुधि का ई है. तो यह सूत्र हमें बताता है कि जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो चेंजेस ई के जगह पे करने हैं बिकॉज सप्तमी निर्दिष्टे जो अचि यानी उ वर्ण है उसके पहले कौन सा वर्ण है तो ई वर्ण है. तो यह सूत्र ने हमें उसके पूर्व पद पे पूर्व वर्ण पे चेंजेस करो ये कह दिया. इतना ही नहीं, अभी चेंजेस करना है तो क्या चेंज करना है बिकॉज मेरे पास चार ऑप्शन है यन करते वक्त. य भी है, र भी है, ल भी है और व भी है. तो ई का मैं क्या करूंगा य करूंगा. क्या रीजन है उसका. ई भी तालु है और य भी तालु है. उच्चारण स्थान इसलिए ये स्थाने अंतरतम सूत्र हमें क्या बोलता है कि स्थान देखो, उच्चारण स्थान देखो और अंतरतम मतलब सदृशतम इसका स्थान सिमिलर है वो चेंज करना. ई का और य का है इसलिए हम लोग ई चेंजेस टू य करते हैं. रू का और र का मूर्धा है इसलिए हम लोग रू चेंजेस टू र करते हैं. लू का और ल का दंता है इसलिए हम लोग उसको चेंजेस करते हैं. और उ और व का ओष्ठ दंतोष्ठ ओष्ठ है कॉमन इसलिए हम लोग उनमें चेंजेस करते हैं. तो वो चेंजेस बताने के जगह स्थाने अंतरतम ने की थी. ये बातें देखने के बाद हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन देखा किस तरीके से इको यणचि से सुध अधिक उपास्य सुध ई उपास्य तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य से हुआ एंड सुध अधिक उपास्य शुद्ध्युपास्य स्थानीय अंतरतम से हुआ. तो ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड की थी. रिवाइज करने के पीछे का रीजन है बिकॉज यही चीजें हमें आगे का पार्ट जो है वो समझाने वाली है. तो आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स वी विल गो बाय विकल्प किस तरीके से चेंज होगा और किस तरीके से हमें अलग एग्जांपल्स भी मिलेंगे. तो विकल्प से हमें क्या मिलने वाला है वो आज देखना है. तो जहां तक हम लोगों ने देखा था वो थर्ड स्टेप तक देखा था. सुध अधिक य अधिक उपास्य स्थानीय अंतरतम से शुद्ध्युपास्य मुझे मिल गया है. स्टार्टिंग में मैंने सुधि प्लस उपास्य को इको यणचि लगाया. फिर उसने स्थानीय तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य ने कहा
कि जो सप्तमी वाला शब्द है अचि, उसको रिप्रेजेंट करने वाला उपास्य का ऊ है, उसके पहले लेटर पे यानी सुधी के ई पे आपको सभी चेंजेस करने हैं। तो वो ई का य करो, ये स्थाने अंतरतम ने यहाँ पे कह दिया। अभी इतना होने के बाद और एक सूत्र आता है अनचि च। अभी ये जो अनचि च सूत्र है, ये अनचि च सूत्र क्या कहता है कि आपको ये सूत्र के हिसाब से जहां पे भी यर आया रहेगा, यर प्रत्याहार है, सभी व्यंजनों को अगर मैं ह निकाल दूं, पहला वाला ह भी और लास्ट वाला ह भी, माहेश्वर सूत्र में से तो जो बचता है वो यर प्रत्याहार बचता है, हयवरट के य से लेके शेषसर के र तक का। तो ये जो यर प्रत्याहार है, यर प्रत्याहार के पहले अच आ गया मतलब स्वर आ गया और उसके बाद अनच आ गया, तो हमें क्या करना है, द्वित्व करना है, ड्यूएल करना है। तो ये क्या ड्यूएल करना है, यर को ड्यूएल करने वाला यह सूत्र है। बट यहाँ पे अनचिचा में तो लिखा ही नहीं है कि इधर ड्यूएल करो, स्वर होना चाहिए। तो वो हमें चीज अचो रहाभ्याम द्वे यह सूत्र से लेने हैं, वो 8.4.46 है, उसमें से ये दो शब्द दिए अनचिच में, तो मेरा पूरा सूत्र बन गया अचो यर द्वे अनचिच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से नीचे लिख दिया है, अच यर के पहले अच है और यर के बाद में अनच है, तभी जो बीच में यर है जो व्यंजन है उसका द्वित्व करो, उसको डबल करो। तो सेम कंडीशन अगर हम उन्हें ऊपर देखी तो हम लोग को मिलता है यहाँ पे किस तरीके से मिलता है, सुदुदुप पास्य में हमें यहाँ पे ये जो ध है, ये ध के पहले अच ऊ है और उसके बाद अनच य है, ऐसा मिलने के वजह से जो ध है वो डबल हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, और हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है डबल ध इज देयर। क्यों हुआ ये डबल ध, अनचि सूत्र से। क्यों अनचि सूत्र में से हम लोग को डबल ध करना पड़ा, बिकॉज उन्होंने कहा था यर के पहले अनचि ने कहा था अगर अच आया और बाद में अनच आया तो उसका ड्वेल करो, और ये अनचिच में कहा से आया, अचो रहाभ्यम द्वे से अनुवृत्ति हुई है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सिर्फ द्वित्व करना है। अभी द्वित्व तो कर लिया, इतना हम लोग को समझ में आ गया कि चलो डबल ध हो गया, इसके आगे क्या, तो इसके आगे हम लोगों को दिखेगा और एक सूत्र लगता है झलाम जश झशी। झलाम जश झशी में झलाम षष्ठी विभक्ति में है इसलिए वो प्लस के पहले आएगा, झशी बाद में है तो सप्तमी में आएगा, और जश प्रथमा में है इसलिए आखिर में आएगा। झलाम के अंदर 24 वर्ण आते हैं, 8वें माहेश्वर सूत्र से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र तक। झशी में 8वां 9वां 10वां माहेश्वर सूत्र आता है, 10 वर्ण आते हैं, और जश में 5 ही वर्ण आते हैं, तृतीय व्यंजन हर वर्ग की। तो इस तरीके से झलाम में झशी ऐड कर दिया तो जश बनता है। यह सूत्र हमेशा ऐड करना है ऐसा नहीं, अगर सिचुएशन ऐसा है कि पहले झल है बाद में झश है तो उसका जश बनाओ, जिसको हम लोग जशत्व संधि कहते हैं। अभी हम जहाँ पे पहुंचे हैं वहां पे ये अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो डबल ध हो गए हैं, इसमें से एक ध झलाम में, यहाँ पे झलाम में एक ध आता है और झशी में दूसरा ध आता है यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में को जश करना है तो जश में क्या करूंगा, ध का द करूंगा, धकार का दकार करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही बताया हुआ है, इसलिए पाणिनि जी कहते हैं स्पष्टम, पहले ही बताया। उच्चारण स्थान अगर देखेंगे तो ध का जो है वो ना ज के साथ जाएगा, ना ब के साथ जाएगा, ना ड के साथ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ द के साथ ही जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसका द करेंगे, धकार का दकार कर देंगे। तो जो दो ध थे उसमें से पहला ध जो है वो षष्ठी में, तो षष्ठी स्थानीय योगा के हिसाब से वो ध का हम लोग यहाँ पे द कर देंगे। बाकी वी विल कीप एवरीथिंग एज इट इज। सिर्फ जो मेरे पास दो ध उसमें एक ध यानी जो प्रीवियस ध था षष्ठी वाला झलाम वाला ध उसका मैंने द कर दिया। तो यहाँ पे भी मेरे पास वर्ड बन गया है सुदध्युपास्य। तो यहाँ पे तो मेरा सब प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए थी, सुदध्युपास्य मेरा आंसर आ गया, सब खत्म हो गया, ऐसा सिचुएशन है। बट फिर भी कहीं तो अष्टाध्यायी में ऐसा कहा गया है, सूत्र आता है, और एक सूत्र आता है जहाँ पे हम लोगों को सोचना पड़ता है संयोग अंतस्य लोपः।
अब ये संयोगान्तस्य लोपः सूत्र कहा है, तो उसका मतलब भी हम लोग को यहाँ पे देखना जरूरी है। अगर ये नहीं भी देखे तो हमारे पास आंसर आ गया है, सुद्युपास्य जो चाहिए वो। बट कहीं ना कहीं ये सूत्र कहाँ है, संयोगान्तस्य लोपः, तो कोई आकर पूछ सकता है, अरे आपने यहाँ पे संयोगान्तस्य लोपः क्यों नहीं फॉलो किया? क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने फॉलो किया उसमें शुद्ध अधिक उपास्य ऐसा एडिशन आ रहा है। झलाम झस झसी से हमें शुद्ध अधिक उपास्य ऐसा आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ के आंसर लिख सकते हैं। बट कहीं तो ऐसा सूत्र कहा है 8वें अध्याय के दूसरे पाद के 23वें सूत्र में कि संयोगान्तस्य लोपः, जो भी शब्द के, जो भी पद के अंत में संयोग आता है, जॉइंट व्यंजन आता है, उसका लोप कर दो। अभी अगर ऐसा कहा है तो वो करना तो पड़ेगा ही, उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये सूत्र आने की वजह से हम लोग को प्रोसेस वापस स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे संयोगान्तस्य शुद्ध द ध और य तीनों का संयोग हो गया है, और उसके वजह से पूरे शब्द का लोप होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा है। और अगर ये सूत्र के हिसाब से अगर मैंने संयोगान्तस्य लोपः कर भी दिया, पूरा शुद्ध वर्ड उड़ा दिया, तो बचा क्या? सिर्फ उपास्य है। फिर इतना प्रोसेस करने का जरूरत क्या, इतना मेहनत लेने का फायदा क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ सकता है। ऐसे समय में जब भी सिचुएशन एकदम बिकट हो जाती है, तभी उसको मदद करने के लिए एक परिभाषा सूत्र आता है जो अलोन्तस्य कहता है। अलोन्तस्य क्या कहता है कि जब भी संयोगान्तस्य लोपः ने आपको पूरे शब्द को लोप करने के लिए कहा, तो आप टेंशन मत लो। षष्टि निर्दिष्टस्यादेशः स्यात्। अगर सूत्र में कोई शब्द षष्टि में बोला गया है, तो सिर्फ उसका इफेक्ट आप लास्ट वर्ण पे ही रखो। शुद्ध में जो सिर्फ लास्ट वर्ण है य, उसको ही अप्लाई करो, सबको अप्लाई मत करो। तो ये शुद्ध पूरा निकालने से अच्छा सिर्फ जो आखिर वाला वर्ण है य, उसको ही निकालो। ये किसने कहा? अलोन्तस्य। जैसा हम लोग देखते हैं ना, बहुत बार किसी को बहुत बड़ी सजा हो जाती है, गवर्नमेंट सुना देता है मैं आपको इतनी बड़ी 10 साल की सजा हो गई है। फिर अलग अलग लोग आते हैं उसके फेवर में, उसको हेल्प करते, बोलते नहीं थोड़ा नादान है, ये है वो है, अलग अलग रूल्स बता के उसकी सजा कम करते, नहीं भाई इसको 3 साल सजा दे दो, तो गवर्नमेंट भी अप्रूव हो जाता है। वैसा है संयोग अंतस्य लोप, एकदम स्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा विलन है, सब घुमा दिया अपने, मतलब जितना भी पढ़ाई किया था वो। बट ये अलोन्तस्य थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वाले लोग हैं, तो बोलते इतना मत करो, फिर मेहनत बिगड़ जाएगा, क्या जरूरत है इसका। तो फिर उसका सुनकर सिर्फ लास्ट वाला आखिर वाला वरना हटाने के लिए कह दिया। अभी ऐसे सिचुएशन में बहुत सारा खेल तो अपने हाथ में आने के बाद एक वार्तिक आता है कात्यायन वररुचि जी का, और ये वार्तिक क्या कहता है? यण प्रतिषेधो वाच्य। अगर लास्ट में यण है, य र ल व है, तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब वो उसको भी निकालने का जरूरत नहीं है, इन्होंने तो और भी हेल्प कर दिया। ये तो पूरे शब्द में से एक लेटर निकाल कर काम कर रहे थे, बट ये क्या बोले, उतना भी निकालने का जरूरत नहीं है। यण प्रतिषेध वाच्य, यण को मत निकालो। ये वार्तिक है जो वरुचि कात्यायन जी ने कहा हुआ है। अगर वो यह निकाल दिया तो सुदध्युपास्य अपना आंसर नहीं बनेगा। इसीलिए वो आंसर बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके से कहा कि भाई आप यह को जो है वो जगह में रखो। अभी ऐसा कहने के बाद ये वार्तिक कहा है तो लोगों को लगता है कि इसके वजह से रूल कंप्लीट हुआ है। ऐसा नहीं है। जबकि इको अणची में कहा है कि ई का यह करो, तो अगर लास्ट में यह बचता तो उसको क्यों निकालने का? ये कॉमन सेंस वाली बात है, बट वो अपने याद दिमाग में आती नहीं है। इसलिए कात्यायन जी ने वार्तिक में कहा है कि यण रहेगा तो उसको मत निकालो। जबकि ऑलरेडी कहा है ना, इको यणची, ई का ही यह किया है हम लोगों ने, बाकी सब चेंजेस ओके है। पर ये य को अगर निकाल ही देंगे तो सूत्र ही बेकार गया। तो ये हमारे दिमाग में आता नहीं है। तो वही चीज वार्तिक में यण प्रतिषेधो वाच्य, य र ल व ऐसा लास्ट में आता है। तो अलोन्त्यस्य ने तो बचा लिया 90%, एक वर्ण से वो काम चला रहा है। तो वो एक वर्ण को भी अगर यण है तो बचाने का काम पानी वरुचि कात्यायन जी के इन्होंने वार्तिक ने कर दिया है। इसलिए वो यह भी बच गया, और सुदुपास्य ऐसे मेरे दूसरा आंसर बन गया विकल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आंसर मेरे पास आ गए हैं। सुधि अधिक उपास्य इको या नची से मैंने क्या किया, दोनों को संधि करने की कोशिश की। तभी तस्मिन नीति निर्देश पूर्वस्य ने कहा कि सप्तमी में तो अच्छी यानी ऊ है, उसके पहले का जो सुधि का ई है उसके ऊपर चेंजेस करो। तो मैंने ई पे फोकस किया। तो ई पे क्या चेंजेस करो, तो स्थानीय अंतरतम कहता है कि उच्चारण स्थान के हिसाब से ई का यह होना चाहिए। तो मैंने सुद्युपास्य किया, जो मेरा पहला आंसर आ गया।
बट इतना ही आकर फायदा नहीं, इसका एक विकल्पिक रूप भी होता है विकल्प से। उसके लिए अनचिच सूत्र आ गया। अनचिच सूत्र क्या बोलता है, अगर यर प्रत्याहार के आगे स्वर और पीछे व्यंजन आ जाता है तो वो यर का द्वित्व करो। तो शुद्ध शुद्ध जो था हमारे सामने, वो शुद्ध के सामने ऐसा सिचुएशन आ रहा था। एक दह के पहले ऊ है और बाद में य व्यंजन है, तो हमने डबल कर दिया ध ध। अब ये दो ध बनाने के बाद अनचिच सूत्र से झलाम जश जशी आ गया। जिन्होंने कहा कि दो ध तो बना दिया आपने, उसमें से पहला ध झल है, दूसरा ध जश है, जशी है, तो उसका भी जश बनाओ। तो वो सूत्र से पहला वाला जो ध था उसका हम लोगों ने द कर दिया, झलाम जश झशी से। अभी वो द करने के बाद एक समस्या आ गई। संयोग अंत से लोप कहने लग गया। अभी लोप कर दो पूरे शब्द का, बिकॉज लास्ट में संयोग अंत आ रहा है। बट अलोन तस्य ने क्या कहा, अलोन तस्य ने ऐसा कहा कि अभी उसका लोप करने का जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज उसमें सिर्फ आखिर के वर्ण का आप लोप करो, यह का तो चल सकता है। भी ऐसा कहने के बाद कुछ कुछ सिचुएशन संभल रही थी, तो वरुचि कात्यायन जी का वार्तिक आ गया और उन्होंने बोला यण प्रतिषेधो वाच्य। अरे यण रहेगा अगर आखिर में तो उसको भी निकालने का जरूरत नहीं है, इसलिए वो य को भी रख दिया और हमारा आंसर बना सुदद्युपास्य। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है वो रेडी हो गया है, सुदद्युपास्य। वैसा ही अगर हम लोग मध्वरी ही का भी देखेंगे तो हमें दिखेगा मधु अधिक अरि ही है। मधु के आखिर में है उ, अरि के शुरुआत में है अ। तो मधु का जो उ है वो इकह का पार्ट आता है, और अरि जो है वो यहाँ पे अची का एक पार्ट आता है। तो इको इकह अधिक अची, उसका हम लोग यण करेंगे। तो उ के ऊपर फोकस करना है संधि करते वक्त। ये तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य हमें कहता है। और मध्वरी की एग्जाम्पल में उ और व करो, ये हमें कौन कहता है, स्थानीय अंतरतमः कहता है। तो उस हिसाब से हम लोग स्थानीय अंतरतमः करेंगे तो हमें दिखेगा स्थानीय अंतरतमः में क्या आता है। स्थानीय अंतरतमः में आता है जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि उ का व हो गया। उ का व हो जाने के बाद हमने मध्वरी ही, ये पहला मेन फॉर्म अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये पहला मेन फॉर्म अंडरस्टैंड करने के बाद इसका विकल्प से जो फॉर्म होता है वो भी हम बनाएंगे। तो मध्वरी में जो मध्व शब्द बना है उसमें ध है, वो ध का द्वित्व होगा अनचिचा सूत्र से, क्योंकि अनचिचा ने कहा है यर के पहले स्वर बाद में व्यंजन आ जाए तो उसका द्वित्व करो। तो मध, ध के पहले अ आ गया और बाद में व व्यंजन आ गया है, तो डबल ध हो गया। अभी यहाँ पे डबल ध को झलाम जश झशी लगाएंगे, बिकॉज पहला ध झलाम है, दूसरा ध झशी है, तो उसका जश यानी द करेंगे पहले वाले द का। तो पहले वाले ध का मैंने द कर दिया, तो द तो बन गया। अभी संयोगांत से लोप की एक समस्या आ गई, ये मध्व पूरे शब्द को निकालना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए अलोंत आ गया, जो बोलता है कि सिर्फ आखिर के व का आप लोप कर दो, बाकी पूरे शब्द को बचाता हूं मैं। बट कात्यायन जी बोलते क्यों इतना टेंशन लेते हो, मैं हूं ना। यण प्रतिषेधो वाच्य, वो व को भी रखना है। यण में से कोई अगर आखिर वर्ण आता है तो उसका लोप करने का जरूरत नहीं है। तो मेरा शब्द बन गया वो व बजने के बाद मध्वरी ही, मदध्वरी ही। एक बन गया मध्वरी ही नॉर्मल तरीके से, और विकल्प से बन गया मदध्वरी ही। तो इस तरीके से हमारा मध्वरी ही भी बन गया। वैसे ही और एक एग्जांपल है धातु अधिक अंश। धातु के आखिर में रू है, अंश की शुरुआत में अ है, तो इकह का रू और अची का अ, ऐसा हो कि इको एनर्जी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। धातु का जो रू है उसके ऊपर फोकस करो, ये कौन कहता है, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अची का अ यहाँ पे है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पूर्व से जो रू है उसके ऊपर फोकस करना है। और रू का र करना है, ये स्थानीय अंतरतमन का, बिकॉज दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। तो इस तरीके से स्थानीय अंतरतम की मदद से हम लोगों ने रू का र कर दिया। इतना ही नहीं, तो धात्रांश ऐसा हमें एक रूप मिल गया यहाँ पे। और ये धात्रांश रूप मिल जाने के बाद हमने क्या कर दिया, एक हमारी जो रूप सिद्धि थी वो पूरी कर दी। बट विकल्प से अनचिच सूत्र हमें ऐसा कहता है कि जो धात्र है उसमें त के आगे र आया है और त के पहले आ स्वर आया हुआ है,
यर के पहले स्वर और यर के बाद व्यंजन, इसके वजह से अनचिच से आपको द्वित्व करना पड़ेगा, तो हमने त को डबल कर दिया। त को डबल कर दिया, उसके बाद धात्र अधिक अंशः, ऐसा मेरे दो शब्द बन गए। पर धात्र यह संयोग होने के वजह से संयोगांतस्य लोपः कहता है कि अभी उसका लोप कर दो। अभी अगर उसका लोप ही करना है धात्र का, तो समस्या वापस खड़ी हो जाती है, इतना मेहनत पानी में चला जाता है। तो अलोन्तस्य क्या कहता है? अलोन्तस्य कहता है कि सिर्फ आखिर के त का लोप करो तो फिर भी चलेगा, आपको पूरा लोप करने का जरूरत नहीं है। बट यण प्रतिषेधो वाच्य कहता है आखिर के त्र सॉरी आखिर के र का लोप करो तो फिर भी चलेगा। बट यण प्रतिषेधो वाच्य कहता है कि वो आखिर के र का भी लोप करने का जरूरत नहीं है, आप उसको रख सकते हो। और उसको रखने के बाद धातत्रंशः, इस तरीके से मेरा और एक विकल्प का रूप यहाँ पे बन जाते हुए मुझे दिखता है। तो इस तरीके से विकल्प के फॉर्म में मैं ये एग्जांपल्स ले सकता हूँ जिसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इको यणची दो पार्ट में देखा, एक रेगुलर फॉर्म में जो उसका आंसर मिलता है वो, और एडिशनल सूत्र लगाकर उसके वैकल्पिक फॉर्म भी देख लिए। तो ये दोनों फॉर्म को हम लोगों को सॉल्व करने को आना चाहिए। मैक्सिमम सूत्र यह एग्जाम्पल्स में लगे हुए हैं। इतने अंडरस्टैंड किए तो शायद ही किसी और स्वर संधि में आपको इतने सूत्र दिखेंगे, बाकी सब में बहुत कम में काम हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।